जल्दी स्टॉक्स में चर्चा हो रही थी क्लीन मैक्स की। एक बार चार्ट लेकर आएगा स्क्रीन पर। आज इसकी लिस्टिंग थी, लिस्टिंग तो खराब हुई ही, और लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो शेयर में करीब करीब 20% का लोअर सर्किट लग गया। अब सवाल ये कि निवेशकों को इनफैक्ट कितना झटका लगा, ये समझते हैं आशीष से। आशीष बताइए, क्लीन मैक्स एक अनदर एग्जाम्पल। हाँ बिल्कुल, एक और एग्जाम्पल है और इसके तो समझ में आ गए थे। सब्सक्रिप्शन डेटा जब आया था तभी भी लग रहा था कि इस स्टॉक की लिस्टिंग ऐसी देखने को मिली। अब कारण ये है कि आईपीओ सिर्फ 99% बढ़ा था। हम देखते हैं कि आमतौर पर ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, इसमें तो पूरा सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिला, सिर्फ 99%। एक बार स्क्रीन पर लेकर आता हूँ कि सभी कैटेगरीज में किस प्रकार के सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिले। तो एंकर बुक अगर आप देखें तो यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम्स है, क्यूआईबी में 3 टाइम्स है, एनआई 57% है। रिटेल का कोटा आप देखें, ना के बराबर का रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिला, सिर्फ 0.07 टाइम्स, यानी सिर्फ 7%। अच्छा, ये कंपनी बड़ी फनी लग रही है क्योंकि एम्प्लॉय कर्मचारी का कोटा पूरा नहीं भरा, सिर्फ 11% है। अब एम्प्लॉय से बेहतर कौन समझेगा कंपनी को। और कुल सिर्फ 99% यहाँ पर मिला। अब आमतौर पर क्या होता है कि जितनी भी कंपनीज़ की ऐसे 99% के सब्सक्रिप्शन के बाद की लिस्टिंग हुई है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी भयंकर, बड़ी ख़राब देखने को मिली है। और 2007 से लेके अब तक 14 ऐसी कंपनी रही है जहाँ पर 99% के सब्सक्रिप्शन के बाद लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिली। सभी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। आप लास्ट जो कंपनी थी 2021 दिसंबर में, ये स्टार हेल्थ का आईपीओ आया था। आज तक अगर आप देखें तो उन भाव पर ये स्टॉक नहीं आया, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। और सभी कंपनी, सिर्फ एक एचएएल एक एक्सेप्शन ऐसा इस लिस्ट में जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी पैसा बना हुआ है लोगों का। बाकी सब कंपनीज में बहुत ही खराब प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला। अब क्या खराब है इस कंपनी में? डेट बहुत बड़ा कंसर्न है और सिग्निफिकेंट है, क्योंकि 2.33 टाइम्स का डेट टू इक्विटी रेशियो है। 10,570 करोड़ के आसपास का टोटल डेट है। 650 करोड़ प्लस तो ये सिर्फ ब्याज में, फाइनेंस कॉस्ट के तौर पर ये खर्च कर देते हैं। हालांकि इस जो फ्रेश इशू है इसमें से 1122 करोड़ के आसपास ये डेट रिडक्शन के लिए भी करेंगे, लेकिन इसके बाद भी आप देखें तो डेट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक और चिंता ये है कि 36% जो इनकी रेवेन्यू है ये टॉप 10 क्लाइंट से आती है। तो अगर वहाँ पर कुछ भी कॉन्ट्रैक्चुअल चेंजेस होते हैं लॉन्ग टर्म पीपीएज में, तो एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इनकी रेवेन्यू में देखने को मिल सकता है। अच्छा, कंपनी के फंडामेंटल्स ऐसे कमज़ोर, डेट इतना ज़्यादा, सब्सक्रिप्शन इतना ख़राब और वैल्यूएशन आप देखिए इतनी महंगी। अब क्लीन मैक्स पी के लिहाज से इसको जज नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ 366 टाइम्स की पी पर आया है। बाकी सब कंपनीज आपकी लिस्ट में हैं, कोई 50 है, कोई 100 है। लेकिन ईवी बाय एबिटा भी देखें तो 20 टाइम्स पर है। वहीं अगर आप एनटीपीसी ग्रीन को देखें तो 40 टाइम्स है, एक्मे सोलार 15 टाइम्स है, अदानी ग्रीन 24 टाइम्स पर है। तो महंगे वैल्यूएशन, ख़राब सब्सक्रिप्शन, बहुत ज़्यादा डेट और बिल्कुल ख़राब लिस्टिंग। बिल्कुल, अदानी ग्रीन से भी अगर आप महंगा आईपीओ ला रहे हैं तो क्या ही होगा। वो एक बार वो ग्राफिक वापस रखिएगा जरा, सब्सक्रिप्शन वाले 99%। ये आशीष 99% ये सब्सक्राइब हुआ था, फिर ये प्राइस फिर भी अपर बैंड पे हुआ था क्या? हाँ, 99 अपर बैंड पे ही हुआ है, अपर बैंड पे हुआ है। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज एम्प्लॉयज़ को कुछ स्पेशल वो गिफ्ट दिया होगा क्या कंपनी ने, कुछ बोला होगा कि एम्प्लॉयज़ ने 11% किया। अच्छा, इस बार रिटेल स्मार्ट निकला। वैसे इस बार मुझे खुशी है कि रिटेल स्मार्ट निकला। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, इसको एक बार वापस रख दीजिए, क्यूआईबी पोर्शन आएगा एक बार ज़रा स्क्रीन पर। पता है दिक्कत क्या हो गई है? दिक्कत ये हो गई है कि ज़्यादातर आईपीओज़ में ना ये जो क्यूआईबी पोर्शन भर जाता है ना, बहुत ज़्यादा। मैं एक सिंपल बताऊँ, एक इनफैक्ट ये रह गया, मुझे पूछना चाहिए था सेबी चेयरमैन से सवाल। मैं कहता हूँ ना, ये रूल बना दो आप, जो क्यूआईबी का जो हेड है ना, जो इन्वेस्टमेंट कमेटी का क्यूआईबी का हेड है ना, उसको बोलिए कि जितना आप अप्लाई कर रहे हैं ना एज क्यूआईबी, उतना आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, फिर मज़ा आएगा। क्योंकि क्या है ना, क्यूआईबी का पैसा खुद का थोड़ा ना है। अगर कोई म्यूचुअल फंड का सीईओ है या किसी एफआई का सीईओ है, उसका खुद का पैसा थोड़ा ना है, किसी और का पैसा है, लगा दो, क्या फ़र्क पड़ता है। देख लेते हैं, चाहे अपना पैसा भी लगाओ उसमें, तब मज़ा आएगा, है ना। अगर आप एज क्यूआईबी लगा रहे हो तो फिर तो आपको खुद के लिए भी लगाना चाहिए ना, ऐसा करना चाहिए। चलिए, खैर एक